श्री राम अष्टाधिक शततम सर्ग। श्री रामचंद्र जी का भाइयों सुग्रीव आदि वानरों तथा रीछों के साथ परम धाम जाने का निश्चय और विभीषण, हनुमान, जांबवान, मैंद एवं द्विविद को इस भूतल पर ही रहने का आदेश देना। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही मधुपुरी को चल दिए। उन्होंने मार्ग में कहीं भी पड़ाव नहीं डाला। लगातार 3 दिन और 3 रात चलकर वे मथुरा पहुंचे और अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न से यथार्थतः कह सुनाई। श्री राम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक और पुरवासियों का श्री राम के साथ जाने का निश्चय आदि सब बातें बताकर दूतों ने यह भी कहा कि परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण कराया है। इसी तरह लव के लिए श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुरी बसाई है। श्री रघुनाथ जी और भरत जी दोनों महारथी वीर अयोध्या को सूनी करके साकेत धाम को जाने के लिए उद्योग कर रहे हैं। इस प्रकार महात्मा शत्रुघ्न को शीघ्रतापूर्वक सब बातें बताकर दूतों ने कहा, राजन शीघ्रता कीजिए। इतना कहकर वे चुप हो गए। अपने कुल का भयंकर संहार उपस्थित हुआ सुनकर रघुनंदन शत्रुघ्न ने समस्त प्रजा तथा कांचन नामक पुरोहित को बुलाया और उनसे सब बातें यथावत कह सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है। इसके बाद वीर राजा शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। सुबाहु ने मथुरा का राज्य पाया और शत्रुघाती ने विदिशा का। मथुरा की सेना के 2 भाग करके राजा शत्रुघ्न ने दोनों पुत्रों को बांट दिए तथा बांटने के योग्य धन का भी विभाजन करके उन दोनों को दे दिया और उन्हें अपनी अपनी राजधानी में स्थापित कर दिया। इस प्रकार सुबाहु को मथुरा में तथा शत्रुघाती को विदिशा में स्थापित करके रघुकुल नंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा महात्मा श्री राम अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उनके शरीर पर महीन रेशमी वस्त्र शोभा पा रहे हैं तथा वे अविनाशी महर्षियों के साथ विराजमान हैं। निकट जा हाथ जोड़कर उन्होंने श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और धर्म का चिंतन करते हुए इंद्रियों को काबू में करके विधर्म के ज्ञाता श्री राम से बोले, रघुकुल नंदन, मैं अपने दोनों पुत्रों का राजाभिषेक करके आया हूं। राजन, आप मुझे भी अपने साथ चलने के दृढ़ निश्चय से युक्त समझें। वीर, आज इसके विपरीत आप मुझसे और कुछ न कहिएगा, क्योंकि उससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा कोई दंड न होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के विशेषता मुझ जैसे सेवक के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। शत्रुघ्न का यह दृढ़ विचार जानकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। उनकी यह बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, रीछ और राक्षसों के समुदाय बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। साकेत धाम को जाने के लिए उद्यत हुए श्री राम के दर्शन की इच्छा मन में लिए वे सभी वानर सुग्रीव को आगे करके वहां पधारे थे। उनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे और कितने ही गंधर्वों से उत्पन्न हुए थे। श्री रघुनाथ जी के लीला संवरण का समय जानकर वे सब के सब वहां आए थे। उक्त सभी वानर और राक्षस श्री राम को प्रणाम करके बोले, राजन, हम भी आपके साथ चलने का निश्चय लेकर यहाँ आए हैं। पुरुषोत्तम श्री राम, यदि आप हमें साथ लिए बिना ही चले जाएंगे तो हम यह समझेंगे कि आपने यमदंड उठाकर हमें मार गिराया है। इसी बीच में महाबली सुग्रीव भी वीर श्री राम को विधि पूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए उद्यत हो बोले, नरेश्वर, मैं वीर अंगद का राज्याभिषेक करके आया हूं। आप समझ लें, मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है। उनकी यह बात सुनकर मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम ने वानर राज सुग्रीव की मित्रता का विचार करके उनसे कहा, सखे सुग्रीव, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बिना देवलोक में और महान परम पद या परम धाम में भी नहीं जा सकता। पूर्वोक्त वानरों और राक्षसों की भी बात सुनकर महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा कहकर मुस्कुराए और राक्षस राज विभीषण से बोले, महापराक्रमी राक्षस राज विभीषण, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। मैंने मित्र भाव से ये बातें तुमसे कही हैं। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो।
इस समय मैंने जो कुछ कहा है तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। महाबली राक्षसराज, इसके सिवा मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं भगवान जगन्नाथ, श्री शेषशायी भगवान विष्णु। इंद्र आदि देवता भी उनकी निरंतर आराधना करते हैं। तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना। राक्षसराज विभीषण ने श्री रघुनाथ जी की इस आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया और बहुत अच्छा कहकर उसका पालन स्वीकार किया। विभीषण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का निश्चय किया है, अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ न करो। हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र बूढ़े जांबवान तथा मैंद और द्विविद से भी कहा, जांबवान सहित तुम पांचों व्यक्ति, मतलब जांबवान, विभीषण, हनुमान, मैंद और द्विविद, तब तक जीवित रहो जब तक कि प्रलय एवं कलयुग न आ जाए। इनमें से हनुमान और विभीषण तो प्रलय काल तक रहने वाले हैं और शेष 3 व्यक्ति कली और द्वापर की संधि में श्री कृष्णावतार के समय मारे गए या मर गए। उन सब से ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने शेष सभी ऋषियों और वानरों से कहा, बहुत अच्छा, तुम लोगों की बातें मुझे स्वीकार हैं। तुम अब अपने कथनानुसार मेरे साथ चलो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 108वां सर्ग पूरा हुआ।